क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। जुमा पर ऊपर वाले का नाम, लेकिन दिमाग में केवल शैतान। यह है हिंदुस्तान की गिरफ्त में आया सबसे नया आतंकी। मैं सही भी हूं ना, ताभी मैं जेल के अंदर रहना चाहना है। अच्छा, मैं ताभी रहना चाहना, मैं तो जाना नहीं चाहता। हाफिज सईद का पूर्व बॉडीगार्ड और नाम है अब्दुल कयूम। इसका दावा है कि हाफिज सईद की संस्था ने उसे इंसान नहीं जानवर बनाया। उन्होंने हमें के वो बनाया, घोड़ा शेर बनाया। सरहद पर लगाए बाड़ को काटने की कोशिश करते बीएसएफ ने दबोचा, तो फिर सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के लिए शिकंजा कस दिया। लेकिन अंदाज देखिए, एक आतंकवादी खुद को किस्सागो समझ रहा है। मोटरसाइकिल चला, कोई तेल नहीं है, या अल्लाह तू हर चीज को पूरा करने वाला है, तेरा शरीक नहीं है, तू अकेला है। गाड़ी को चलाया, गाड़ी खुद चलनी शुरू होगी। बिस्तर पर बैठकर पांव अफसरों की तरह तमाम एजेंसियों के अधिकारियों की इसकी एक एक हरकत पर नजर है। इससे पूछताछ हो रही है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं। हर वक्त सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश, हर वक्त जांच एजेंसियों को भरमाने की कोशिश। यही वाले हम बताते थे, भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हिंदुस्तान काबिज है। सख्त से सख्त सवाल के जवाब में चेहरे पर शैतानी मुस्कान। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों ने दबा दी है इस शैतान की कमजोर नस, और धीरे धीरे उगलने लगा है आतंक का राजदार। आतंकियों के राज। कयूम बोला, आतंक का राज खोला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। अखनूर से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल कयूम से भारतीय जांच एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में लंबी पूछताछ के बाद शाम को उसे अखनूर के अंदरूनी इलाके ले जाया गया। एजेंसियों की कोशिश उसके हर खुलासे की सच्चाई को जानने की है। इस बीच गिरफ्तारी के बाद अब्दुल कयूम को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे 10 दिनों के भीतर पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाएगा। आतंकी अब्दुल कयूम बीएसएफ के हाथ लगा बड़ा आतंकी। आतंक की दुनिया का कसाई माने जाने वाला मुंबई के गुनहगार कसाब से भी बड़ा। अखनूर सेक्टर में पकड़े जाते वक्त शायद बीएसएफ को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसके हाथ वो आतंकी लगा है जिसे जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना अजहर मसूद के बाद उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की तरह देखा जाएगा। अब जब वो पकड़ा जा चुका है तो आतंक का राज खोल रहा है। जांच एजेंसियों को जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के पूर्व बॉडीगार्ड के पास से 2 सिम कार्ड मिले हैं। सिम कार्ड के जरिए आतंकी अब्दुल कयूम के सरहद के उस पार के आका और इस पार के मददगारों के सुराग मिलने लगे हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब्दुल कयूम ने पकड़े जाने से 30 मिनट पहले आखिरी बात की थी। जिससे आखिरी बात हुई थी उसका कोड नेम ट्रिपल ए है। जांच एजेंसियों को शक है कि ट्रिपल ए हाफिज सईद का गुप्त नाम हो सकता है। जांच एजेंसियों ने सिम में मौजूद बाकी नंबरों की भी पड़ताल शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर अखनूर सेक्टर में घुसपैठ के वक्त जो और लोग थे वो कौन थे, किसके निर्देश पर और किन की मदद से वो वहां तक पहुंचे थे।
अखनूर सेक्टर है, वहाँ का परगवाल इलाका है और राजपुरा गांव बिल्कुल अंतिम गांव है। वहाँ पर इसको बीएसएफ के जवानों ने तड़के 2 दिन पहले पकड़ा था, जब ये अपने 4 साथियों के साथ वहाँ से आया था और ये खुद पहले रैकी करने आया और उसके बाद उसने तार काटने के प्रयास में वहाँ पर ये फंस गया और जब सायरन बजा तो इसके बाकी साथी जो है वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन इसको बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया और इससे गहन पूछताछ की। अब्दुल कयूम बेहद शातिर है। वो जांच एजेंसियों को बरगलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। जांच के दौरान बार बार अपने बयान बदल रहा है। पूछताछ में अब तक हुए खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस उसे अखनूर के अंदरूनी इलाके ले गई। मकसद मददगारों का सुराग ढूंढना था। जांच एजेंसियों ने कयूम से पूछताछ के दौरान सख्ती कर बहुत कुछ उगलवाया है, लेकिन इस दौरान उसने भरमाने की भी कोशिश कम नहीं की। इसने बहुत मिसलीड किया, एजेंसीज को बहुत बार गुमराह करने की कोशिश की कि मैं धार्मिक प्रीचर हूँ, आप मेरे साथ, आप मुझे मारो, गोलियां मार दो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी गाड़ी में बैठो, मुझे किसी गाड़ी में बिठाओ, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी। सख्ती से पूछताछ में आतंकी कयूम ने हाफिज सईद से अपने रिश्ते को माना। उसने हाफिज के संगठन जमात उद दावत से अपने रिश्ते और उसके जरिए मिली ट्रेनिंग का भी खुलासा किया, लेकिन जांच एजेंसियों को इस वक्त तुरंत कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जांच एजेंसियां आतंकी कयूम से जानना चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में उसके किससे रिश्ते हैं, क्या हमले के बाद उनका वापस भागने का इरादा था, आतंकियों के निशाने पर कौन कौन से ठिकाने हैं, घुसपैठ के बाद उन्हें यहाँ किससे मिलना था। इनमें कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं तो कुछ के जवाब मिलना बाकी हैं। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला है कि आतंकी कयूम मौलाना अजहर मसूद जैसा इस्लाम का कथित प्रचारक बनना चाहता था। मसूद अजहर की तरह वो लोगों को ताबीज बांटता था। जांच एजेंसियों को कयूम ने बताया कि उसने खास मकसद से घुसपैठ की कोशिश की थी। वो कश्मीर के मस्जिदों में पैठ बनाना चाहता था। वहां से वो लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहता था। बुरहान वानी की मौत के बाद उसे घाटी के बदले माहौल की भनक थी। आतंक के लिए नए युवाओं को भर्ती करना भी उसका मकसद था। कयूम के पकड़े जाने से भारत को कई अहम जानकारियां मिलने का भरोसा है। जल्द ही कयूम कई बड़े खुलासे कर सकता है। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। जम्मू कश्मीर के अखनूर से गिरफ्तार पाकिस्तानी अब्दुल कयूम से पूछताछ लगातार जारी है। पाक आतंकी से पूछताछ का एक्सक्लूसिव वीडियो IBN 7 के पास है। करीब आधे घंटे के इस वीडियो में उसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। अल्लाह को मान को कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? आपकी बॉडी लोग हैं टोटल टोटल है 70-80 है ना, ये एक टाइम 70-80 जिला तो तक पहुंचा तो किन्ने और बंदे आगे किन्ने 80-90 बंदे को 100-150 बंदा आया ना, मोहतरम राज करने करता। ये है लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी अब्दुल कयूम। कयूम फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है और पूछताछ में पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद की पोल खोल रहा है। कयूम के मुताबिक पाकिस्तान में बेधड़क टेरर कैंप चलते हैं। पाकिस्तान की फौज और ISI के अफसर भी इन टेरर कैंपों में आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों को अत्याधुनिक हथियार चलाने और हमला करने की पूरी ट्रेनिंग भी पाकिस्तानी फौज ही देती है। जरा सुनिए अपने आतंकी बनने की कहानी ये कितने चाव से बता रहा है। तैयार किया तेरे को सियालकोट में आया था, तेरे घर में आया था। उधर हमारा मर्दा पढ़ता था, इसका जमात दावतदार लेटर था। इसने कहा चलो यार इतने हमें ऐसे तैयार किया। कहाँ पढ़ता था तेरे को? वो कहाँ पढ़ता था जो आप? मामा गाड़ी यूनिवर्सिटी। अच्छा अभी कहाँ गया जाती क्या अभी ये उधर बीरा वाले में है। अभी वो इंग्लिश ने किया, अभी वो कितने का रहा है प्राइवेट पता नहीं मुझे। सियालकोट के आसपास यहाँ कहाँ मिलेगी कैंप? सियालकोट के आसपास कोई नहीं, जरूर ब्रिज के अंदर ट्रेन कैंप का और मुजफ्फराबाद में और मारसारे में है। ये 3 कैंप। आतंक के आका हाफिज सईद के इस साथी का दावा है कि पूरे पाकिस्तान में जमात उद दावा के दफ्तर हैं। इन्हीं दफ्तरों के जरिए हाफिज और उसके गुर्गे आतंकियों की भर्ती करते हैं। सुनिए कैसे ये बर्बर आतंकी हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन जमात उद दावा को बेनकाब कर रहा है। ऑफिस उनका ऑफिस है जेजूडी का कोई दफ्तर है जितने दिन लगेगा केड़ी जगह उमरपुरा गुजरावाला कितने उमरपुरा मरकज गुजरावाला नहीं ये मरकज है, ये मरकज है शहर में मरकज के सारे पूरे पाकिस्तान में सारे शहरों में मरकज
ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ? मतलब कोई 7-8 10-15 मोटे में रहते हैं खाते से मिला गया ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨੇ ਡਰ ਲੈਣਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਸਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਮਰਪੁਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਤ ਲਈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਮਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਮੋਟਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਬੂ ਵਾਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਕਮਰੇ ਕੋ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਨਸ਼ਿਆਣਾ ਅਸੀਂ 2 ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁਤਲ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਟੋਟਲ ਹੈ 70-80 ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 70-80 ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਗਏ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਤਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2004 हाफिज के बॉडीगार्ड रह चुके अब्दुल कयूम ने यह बताया कि पाकिस्तानी फौज के अफसर टेरर कैंपों में ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि पूछताछ के दौरान आतंकी अब्दुल कयूम ने जांच एजेंसियों के अफसरों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। नाम अब्दुल कयूम, उम्र 32 साल, पिता का नाम भाग अली, पता गांव पुल बजौन, जिला सियालकोट, पाकिस्तान। यह है जमात-उद-दावा के खूंखार आतंकी कयूम का बायोडाटा। पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला ये आतंकी 12वीं तक पढ़ा है। पूछताछ के दौरान कभी ये खुद को खुदा का बंदा बताता है तो कभी ऊल जुलूल जवाब देकर जांच अधिकारियों को उलझाने की कोशिश करता है। पूछताछ के दौरान इस पाकिस्तानी आतंकी ने अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां भी दी। कराने वाला सऊदी कब गया? उस दिन मैं गया हूँ 2010 में गया हूँ। ट्रेनिंग कब की? 2004 में। तो तूने 12वीं किया, 12वीं के बाद क्या किया? 12वीं मैंने मुकम्मल ही कर सका, मैं घर में आ गया। फिर क्या होता फिर घूमता रहा कि मैंने कहा मैं दुनिया के कानूनों को नहीं मानता, मैं उसके कानूनों को मानने वाला हूँ। दुनिया के कानून फेल हो जाते हैं ऊपर रब्बुल आलमीन ये सारी कायनात के बांटने वाला है। जो इसको भगवान कहते हैं, जिसको रब कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको रहमान। इसको मानता है? हाँ मानता है। मानना है? हाँ बिल्कुल। मैं जो कहूँगा राइट टू लॉ फर्जी किया। मैं सही भी हुआ ना तभी मैं जेल के अंदर रहना चाहना है। अच्छा मैं तभी रहना चाहना, मैं तू जाना नहीं चाहता। पढ़े गवर्नमेंट स्कूल को पढ़े बेटा भाई ने स्कूल खोले अपने। अच्छा भाई ने स्कूल खोले गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खोल वहाँ पर आंधी की। अच्छा उसके बाद ना हमारे भाई ने खुद ही ना स्कूल रखा नाटक। साधारण सा नजर आने वाला पाक आतंकी कयूम हकीकत में बेहद शातिर है। जांच एजेंसियों के अफसरों को भरमाने की इसने पूरी कोशिश की। अब्दुल कयूम ने बेसिर पैर की बातों से जांच को उलझाना चाहा, लेकिन पूछताछ कर रहे अफसर उसके झांसे में नहीं आए। कहूँगा सही कहूँगा, सच कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा तो मैं यहाँ कर खो जाऊँ। सुना आपने, ये है एक आतंकी की जुबान जो कह रहा है कि जो कहूँगा सच कहूँगा, लेकिन जांच एजेंसियों के सवाल सुनते ही इसके मुंह से झूठ ही झूठ निकलता है।
ये शातिर आतंकी बेसिर पैर की बातें करके उन्हें गुमराह करने में जुट जाता है। ये वही आतंकी है जो हमारे जवानों पर हमला करने के इरादे से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के अखनूर तक आ पहुंचा था। जब इससे घुसपैठ के बारे में पूछा गया तो इसकी बोलती बंद हो गई। पहले कोई भी जो बात है ना क्लियर होना पूरी दिन मजा आता है। मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ। मैं तमाम के लिए ना टिकट कमाने के लिए उधर गया हूँ। मैंने 19,000 रुपये पहले दे दिया था। 19,000 दिया। मेरा जो सऊदी में उसने मुझे भेजा। मैंने कहा कि मैं सऊदी आना चाहता हूँ। मैंने वीजा लगवा लिया। सऊदी में क्या काम करता था पहले? सऊदी में लोडे का काम किया। कहाँ पर? और कुबर में। किसके पास? अपने भाई के पास और दूसरे साथी हमारे मुझे गाड़ी को वर्तमान ला देना। वापस क्यों आया? और अलमारी इधर जवाब देना छोड़। 10 से 14 वापस क्यों आया? 10 बोला 10 में गया था। वापस कब आया? 14 में। 10 से 14 वापस क्यों आया? अब मेरे यहाँ मैंने क्या काम किया। क्या काम किया? क्या काम किया? तो मैं उधर मुसाके में कंपनी में काम करता था। सालपुरा में ऑफिस बॉय के तौर पर कंपनी में काम किया। शिरका शजरा नौकरा लिख बनाल माधुरा। वो यहाँ उनके मलकों की धारा ना करनेश के ऊपर समंदर के ऊपर वहाँ मैंने काम किया। वापस क्या आया? 6 बजे दिन में फारिग होता था। मैंने मुस्वाक के उधर एक यमनी लड़का करता था मुस्वाके से। मुझे कहा यार इसमें फायदा है, तुम भी मौलवी डाल के आदमी करो बच्चे तो क्या करो? मुस्वाक नहीं मुस्वाक करता हूँ। मुस्वाक मैंने वो शेयर करनी शुरू कर दी। शेयर कर रहा उसके बाद आ गया हाज के जाम आ गए। मैं हाज करने चला गया। मेरे पास ना कोई काम मेरी बात सुनो ना कामा ना पासपोर्ट कोई चीज़ नहीं थी उस वक्त मेरी पास कोई नहीं थी। मुझे कहते तुझे पकड़ लेंगे मैं पकड़ने वाली जात ऊपर वाली कोई मसला नहीं। मैं उधर गया हूँ हाजी किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उधर हाजी में आते दुआ की कि या अल्लाह अगर मेरा रहना इधर बासी बरकत है दुनिया के लिए आदत के लिए मुझे इधर ये खूंखार आतंकी हर सवाल का जवाब इतना घुमा फिरा कर दे रहा है कि सवाल पूछने वाले भी चकरा जाएं। कभी हंस पड़ता है तो कभी झल्लाने लगता है। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से घिरा होने के बावजूद इसके चेहरे पर शिकन नहीं है। मुसलमान नहीं है, इधर एक बात नहीं करते, मुसलमान नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पता क्यों नहीं है? मुसलमान में दम है बात मानने का, सच बात मानने का। यार मैं क्या कौन दिक्कत बात क्या सिस्टम मेरी बात सुनो। इधर सुन इधर क्या हो गया है? कभी तू कह रहा मैंने आगे मैं 4 बाइक गिराया तूने कहना 6 बाइक। यहाँ कितने बाइक आने गिराए थे? 4। तुम कह रहे थे 6 बाइक। आप सही है और सही है। तू ही सही है। घर से कब मानता है अल्लाह को? नहीं मानता। यकीन रखता है अल्लाह को मान को कहाँ जाऊँगा? मानता है अल्लाह को? कहाँ जाऊँगा आपके छोड़ के? कौन से पंथ को मानता है? कौन से पंथ को मानता है? मुसलमान में भी अहले हदीस है, बरेलवी है, शिया है, बड़े हैं उसमें। मेरा बरेलवी देवबंदी यारदे चिश्ती कादरी कोई तलक नहीं। मेरा तलक वही है वाता से बिहाबिल्लाह जमीया वाला तफर्रकू अल्लाह की रस्सी को मत जेजू में मत पड़ो। मेरी बात सुन रहा जेजूडी वाले जो हैं वो तो अहले हदीस को मानते हैं। एक पूरा सुन यार तेरा भाषण सुन ले आज की मारो मारना इसे गोलियां मारना तू जेने जिन्हें पूछा है कि तू केड़ी तेरी जात केड़ी तू जात को मतलब इतना दर्जा प्रेम की ऐसी पूछा तेरी जात केड़ी तेरी कौम केड़ी शिया है सुनने में क्या है? शिया है ये मेरी जात नहीं है गुज्जर मेरी जात है गुज्जर है। हां वो फिरके की बात है। क्या गैर कानूनी काम फिरके की बात है मेरा फिरका नहीं है। छोड़ यार फिरका में क्या गैर कानूनी काम किया सऊदी में? मैं फिरके से कोई रिलेटेड नहीं। कयूम कभी खुद को अल्लाह का बंदा बताता है तो कभी चमत्कार की कहानियां सुनाकर जांच अधिकारियों को भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक न चली। कयूम का कहना है कि वो मोटरसाइकिल से दुनिया की सैर पर निकला था और गलती से जम्मू कश्मीर पहुंच गया। अब इस सिरफिरे आतंकी को कौन समझाए कि मोटरसाइकिल से घूमने के लिए सरहद की बाड़ नहीं काटी जाती। पूरी कहानी सुनना नहीं सऊदी अरेबिया में क्या अभी रोकना नहीं है। काम किया नहीं इलीगल काम क्या किया? इलीगल बात ना मैंने क्या काम किया वो गया हूँ 19,000 रुपया दिया बाकी मुझसे अरेंज नहीं हुआ पैसा। मैं उसको बोला कि मेरा अरेंज नहीं होता मेरा चाइना की वीज़ा लगा दो या इंडिया की टिकट करा दो। मेरे पासपोर्ट नहीं लेना मर्जी जाओ पासपोर्ट मैं नहीं लगाना मुझे टिकट दे दो या मुझे ईरान की टिकट दे दो। वो कहता है कि साहब जी अभी नहीं आए हैं ज़्यादा नहीं कुछ हो सकता। मैंने कहा कि चलो मुझे पैसे दे दो। मैंने रब से सवाल किया कि या अल्लाह तेरा जो ना तू किसी चीज़ का मोहताज नहीं है तो मुझे पैसे ना वो लड़की दिए ना बाकी उसने पैसे दिए थे वो जी साहब जाएंगे तो देंगे।
मैं कहा अल्लाह से डर जा डर जा डर जा, मुझे पैसे दे, मैंने तुझे दिए, मुझे पैसे दे दे बस। वो लड़की रोने लग गई। फिर मैंने कहा मैं चलो तुमने नहीं देने तो मैंने दूसरे को कहा मैं जब अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ रिश्तेदार पे, मुझे ये तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैंने गाड़ी ली, फिर आगे पूरी स्टोरी सुनो और पूरी दलील के साथ बात करनी है। मैंने गाड़ी मैंने ली, मैंने उससे क्या कहा, मैंने मैं पूरी गाड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर पूरी दुनिया का सफ़र मैंने करना है, मैं तुम्हारे कानूनों को नहीं मानता, मैं आपके कानून को मानता हूँ। मैंने मोटरसाइकिल ली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल चलाया, कोई तेल नहीं है। मैं या अल्लाह तू हर चीज़ को पूरा करने वाला है, तेरा शरीक नहीं है, तू अकेला है। गाड़ी को चलाया, गाड़ी खुद चलनी शुरू होगी, गाड़ी खुद चलनी शुरू होगी। और तू कहीं डॉक्टर बोल के लेता भी करा ले, कोई दिमागी परेशानी रही मेरी गल करना मैं तेनू गड्डी मोटरसाइकिल मेरा बैठो ना, मैं गड्डी चलाना खुद चले नहीं मरना। इस आतंकी के जवाब से साफ है कि ये बातों के जाल में उलझाकर जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे अफसरों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं।